नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक जो बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी वाईक्यू क्वेश्चन हम करा रहे थे, इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है ये, ठीक ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी। यदि 4 पुरुष और 7 स्त्रियां एक काम को पूरा करने में 7 दिन लेते हैं, तो उस काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्रियां कितने दिन लेंगे। तो देखिए, 4 आदमी हैं, 7 वुमेन है, कितना दिन लेते हैं, 60 दिन लेते हैं, 60 डेज। फिर 8 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दें, यहाँ पर एंड लगा है और लगा है और एक ही कंडीशन है ये, तो ये क्वेश्चन का सलूशन नहीं हो पाएगा, नॉट सलूशन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन का सलूशन नहीं होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, अगर यहाँ और की जगह पर क्या होता, अथवा होता या आर होता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका कोई सलूशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में भी सही है, इसलिए ठीक है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो इसे इतना रुपए की हानि पर 10.50 की हानि पर बेचा होता तो 30% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का लागत मतलब, देखिए ये क्वेश्चन सेट फॉर्मेट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, वैसे ही करना। देखिए, 25% का लाभ है, ऐसे लिखेंगे, फिर 20% कम में खरीदता है, फिर कह रहा है कि 10.50 रुपये हानि पर बेचता है, तो उसे 30% का क्या होता है, 30% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, 30% का लाभ होता है। अब इन दोनों में हम लगा देंगे एक्स वाई का मतलब एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक ना। तो हो जाएगा -20 + 30 -20 गुणे 30/100, बीच में प्लस होता लेकिन ये माइनस के कारण माइनस हो गया, ठीक ना। तो हो गया आपका 10 और यहाँ आपका हुआ -6, यानी कि आपका हो गया 4%। अब जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसमें से ये वाला क्या कर देंगे, माइनस। तो 4 में से क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 21%। -21% बराबर कितना हो जाएगा, 10.50 रुपये। ये कमी में है माइनस, इसलिए 1% बराबर कितना हो गया, 0.5 रुपये। और हमें चाहिए CP 100%, हो जाएगा 50 रुपये, ठीक ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ऐसे एक बार लिख देना है, अंतिम दो में लगा देंगे एक्स वाई, जो रिजल्ट आएगा उसमें से पहले वाला घटाना है और इस रुपये के क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ध्यान देना है, प्लस माइनस जैसे भी लाभ हानि हो रहा होगा वहाँ पर लिखिएगा ज़रूर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग, तो जब अनुकूल गया तो उसकी चाल हो गई x + y और 30 क्या हो गया 5, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि धारा के साथ अनुकूल चाल, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो x + y अनुकूल चाल जुड़ जाएगा, यह हो गया
नाव की चाल, ये हो गया धारा की चाल। अनुकूल चाल हुआ और विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। 5 घंटे तब भी लगते हैं तो 18/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमें क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए। हमें क्या चाहिए, धारा की चाल, यानी कि वाई चाहिए। तो घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा 2y = यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 2.4। वाई बराबर हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्पिरिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होने वाला का अनुपात है। तो आपको बताना है कि स्पिरिट और किसका, वाटर का अनुपात। तो मान लीजिए स्पिरिट है 100, 25% लाभ, जितना लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना पड़ेगा। जितना लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना पड़ेगा। तो 100 लीटर में कितना, 25, यानी कि अनुपात हो जाएगा 4:1। 100 लीटर स्पिरिट है, उसमें 25 लीटर पानी मिला दीजिए। तो लागत मूल्य पर बेचने पर वही पानी आपका क्या दिखाई पड़ेगा, लाभ दिखाई पड़ेगा। तो 4:1 हो जाएगा, 4:1, 4:1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा 11 पेंसिल, क्या कह रहा है, 11 पेंसिल, यदि 11 पेंसिल 10 रुपये में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल 11 रुपये में बेची जाती हैं तो उसमें लाभ है, उसमें लाभ है। तो देखिए 11 का आपको क्या दिया है, सीपी दिया है कितना, 10 रुपये, और 10 का पेंसिल का एसपी दिया है कितना, 11 रुपये। तो ध्यान दीजिए ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है। तो वस्तु को बराबर कर लेंगे, बराबर वस्तु खरीदेगा, बराबर वस्तु बेचेगा। तो आपका हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 11 से। तो ये हो जाएगा मूल्य, आपका मूल्य में भी 10 से गुणा हो जाएगा 100 रुपये, और ये आपका हो जाएगा 11 से गुणा 121 रुपये। यहाँ वस्तु हो जाएगी 110 और ये भी हो जाएगा 110, ठीक ना। तो 110 वस्तु का सीपी है 100 रुपये, 110 वस्तु का एसपी है 121 रुपये, यानी कि 100 में खरीद कर कितना वस्तु बेचा, कितने में बेचा, 121 रुपये में बेचा। तो कितने का लाभ हो गया, 21 रुपये का लाभ हो गया। और प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% का लाभ हो जाएगा। तो ध्यान दें, वस्तुओं की संख्या को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। जब वस्तु की संख्या बराबर हो जाएगी तो लाभ या हानि की गणना आसान हो जाएगा। लाभ या हानि की गणना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा वस्तुओं की संख्या बराबर करने पर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 21% का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगा। तो ध्यान दें, आपसे कह रहा है कि प्रत्येक आयाम में कितना, 100 की वृद्धि, 100 की वृद्धि है। तो आयत क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इंटू में आ रहा है तो इसमें एक्स वाई लगा सकते हैं, एक्स वाई रूल। और भी बता देंगे तरीके, पहले इससे कर लेते हैं। यानी कि x + y + xy/100 100% का क्षेत्रफल में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो 100 दोनों को बढ़ाया है, लंबाई चौड़ाई दोनों को, प्रत्येक आयाम। तो 100 + 100 + 100 गुणे 100/100। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल, हो गया 300%। कितने की वृद्धि, 300% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, ठीक ना, 300%। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने लंबाई को भी 1 मान लिया, चौड़ाई को भी क्या मान लिया, 1 मान लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आपसे क्या बढ़ गया, लंबाई बढ़ा, लंबाई कितना बढ़ा, 100%, तो लंबाई कितना हो गया, 2 हो गया। चौड़ाई भी बढ़ा 100%, तो चौड़ाई कितना हो गया, 2 हो गया। तो लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एल भी।
2 गुणे 2 4 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल था 1, अब हो गया 4, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, यानी कि 300% की वृद्धि हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंख की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई। तो देखिए, शंख की तिरछी ऊंचाई होता है L² = R² प्लस H²। तो R कितना है? यहाँ पर आपको ऊंचाई दिया है, H बराबर दिया है 4.8 सेंटीमीटर और 2R बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। व्यास दिया है ना, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर यहाँ रख लेते हैं। तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, L²। इसलिए L बराबर हो जाएगा √4 प्लस 4.8 का स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा 23.04। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 27.04। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 25 के बाद पड़ेगा, 2500 के बाद पड़ेगा, तो यानी कि 50 के बाद पड़ेगा, 50 के बाद 5.2 हो जाएगा। ये समझिए मेरी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2500 होगा तो इसका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 27.04, यानी कि इसके 50 के बाद पड़ेगा, 50 के बाद कौन सा? 5.2। तो आंसर आपका हो जाएगा 5.2। ठीक है ना, समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी कि वृत्त की जो परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिधि लिखा है, परिमाप लिखना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका वृत्त की परिधि यानी कि 2πr = 4a, वर्ग का परिमाप तो r/a निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 4/2π, यानी कि 2/π। ठीक है ना। क्षेत्रफल का चाहिए तो क्षेत्रफल का अनुपात πr² वृत्त का और वर्ग का a²। पाई हो गया, r का मान कितना? 2, कि 2 गुणे 2 बट्टे a का मान पाई, a² पाई गुणे पाई, एक पाई से पाई कैंसिल, फिर पाई का मान रख देंगे 2 गुणे 2 बट्टे 22/7। तो ऊपर चला गया तो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 7/22। तो 1 2 से कैंसिल 11, कितना हो गया? 14/11। 14/11 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, 14/11। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का माध्य दिया है। क्या दिया है? 5 संख्याओं का माध्य या औसत कितना है? 18। इसमें से एक संख्या हट गई, 4 हो गई। 4 संख्याओं का कितना हो गया? 16। कितना घट गया? प्रत्येक का 2 2 घटा, यानी कि 2 गुणे 4, 8 की कमी आ गई, यानी कि 8 ज़्यादा लेकर चला गया हो। तो जो संख्या हटाई गई है उसका मान अगर पूछे, संख्या जो हटी है वो हो जाएगा 18, तो कम से कम होगा ही होगा। और अपने साथ कितना ले गया? 8 और ले गया, तो 8 अधिक होगा, तो कितना हो गया? 26 हो गया। जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 26। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेंगे इसको। 5 का माध्य दिया है 18, यानी कि औसत दिया 18, 18 गुणे 5 माइनस 16 गुणे 4। ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस 64। ठीक ना, 26 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है ए का 80%, ए का 80% बराबर बी का 50%। a/b निकाल लीजिए तो हो जाएगा 5/8। ठीक ना। ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा एक लाइन और लिख दे रहे हैं, a गुणे 80
बराबर बी गुणे 50, दोनों तरफ प्रतिशत है इसलिए नहीं लिखा गया, तो आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा 5/8। अब हमें क्या चाहिए, बी बराबर ए का यक्स प्रतिशत, तो बी कितना है 8, ए कितना है 5, गुणे का मतलब गुणा x% यानी कि x/100, तो यक्स बराबर हो जाएगा 8 गुणे 100/5। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको, हो गया 20, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 160। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा एक रोम्बस की परिधि 100 सेंटीमीटर, परिधि नहीं इसको लिखना चाहिए परिमाप, लेकिन इन्होंने लिखा है, ठीक है परिमाप। एक रोम्बस की परिधि 100 सेंटीमीटर यदि इनके विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ठीक ना, तो परिधि दिया यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप 4a बराबर 100, इसलिए a बराबर कितना 25। एक विकर्ण दिया है D1, कितना दिया है 14, तो विकर्ण का आधा कर दीजिए, विकर्ण का आधा कि D1/2 कितना हो जाएगा 7, 25 और 7 से ट्रिपलेट बना लेंगे, 25 और 7 से ट्रिपलेट तो कितना हो जाएगा 7, 24, 25 का बनता है, तो ये दूसरे विकर्ण का आधा है। ये क्या है, ये दूसरे विकर्ण का आधा है, यानी कि दूसरा विकर्ण है कितना 48 है, कितना है 48 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है ना, रख लीजिए 1/2, डी का मान 14, D2 का मान 48, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 7, 7 गुणे 48, तो ये आपका हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 7 गुणे 48 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 गुणे 48 होगा, तो आपका इसको गुणा कर लेते हैं, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा सी आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो उनका योगफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी बराबर 120, वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 में क्या चाहिए संख्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, संख्या का योग चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 प्लस 120, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना आया, इसको ऐड कर लेंगे, अच्छा इसमें इंटू 2 भी है, तो आपका होगा 289 प्लस 240, जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 529, ऐड कर लीजिए, ठीक ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 529, इसलिए ए प्लस बी 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो स्पीड क्या दिया है, स्पीड आपको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे किससे, 5/18 से। कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। कुल दूरी कितना चलना पड़ेगा रेलगाड़ी को, कुल दूरी चलना पड़ेगा अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 प्लस 230 इतना चलेगी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो कितना हो जाएगा 350 मीटर। इसलिए समय क्या लगेगा, समय लगेगा दूरी बटे चाल। समय क्या लगेगा, दूरी बटे चाल। कितना दूरी है 350/25 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 सेकेंड। कितना आएगा 14 सेकेंड, ठीक है ना। 14 सेकेंड इसमें है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संकेंद्री में जिनकी परिधियाँ 88 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर है, बीच का वलयवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए एक ये है, एक ये है, ये जो रिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। तो परिधि क्या हो जाएगा 2 स्मॉल आर बराबर 88। पाई का मान रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88 हो गया 44/7 आर बराबर 88। 44 से कैंसिल कर देंगे, 2 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 7। अगला आपका हो जाएगा 2 कैपिटल आर बराबर कितना 132, ठीक है ना। 132 ये आपका हो जाएगा 132। इसलिए आपका 2 गुणे 22/7 पाई का मान कैपिटल आर बराबर 132। कैंसिल कर लेंगे इसको, 4 44 बन रहा है, तो आपका हो जाएगा, पहले 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ 11 से कटा तो ये हो गया 12, तो 4 से क्या हो गया 3। इसलिए आर बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ये आर बराबर यहाँ 7 दूनी 14 होगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं। रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22/7 कैपिटल आर 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 22/7 21 प्लस 14 कितना हो गया 35, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7। यहाँ हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना, ए माइनस बी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणे 35, तो 22 गुणे 35 यानी कि 770 पूरा कर लेंगे, ठीक ना। 22 गुणे 35 का तो हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का एरिया, ठीक ना, रिंग का एरिया। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप बताना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर बराबर 400√3, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4, इसलिए ए बराबर 40 आ गया। ए बराबर क्या आ जाएगा 40 ही हो जाएगा 1600, ठीक ना। तो ए बराबर हो गया 40। हमें क्या चाहिए परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a यानी कि 3 गुणे 40 कितना हुआ
120 मीटर, 120 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपसे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो शंकु का आयतन देखिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये 3 बार बढ़ेगा, 20%, 20%, 20%, ठीक ना। तो इसमें XY लगाएंगे तो 20 + 20 + 20 × 20/100, तो बन जाएगा कितना, 44। इस 20 को ले आएंगे नीचे, इसके साथ फिर से XY यानी कि 44 + 20 + 44 × 20/100, तो आपका हो गया 44 + 20, 0 से 0 कैंसिल, ये 88/10 यानी कि 8.8। तो इसको जोड़ेंगे तो हो गया 72.8%। तो आयतन में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा, 72.8%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोण ABC के आंतरिक द्विभाजक ऊपर मिलते हैं, कोण A = 80 है तो त्रिभुज ABC में BOC का मान। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसका द्विभाजक समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक किस पर मिलते हैं, ऊपर। ये कोण कितना है, 80। ये कोण पूछ रहा है तो ये आपका होगा 90 + a/2, तो 90 + 80/2, तो 90 + कितना, 40, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक ना। आंतरिक द्विभाजक पर में से कर लेंगे इसको। ये आपका त्रिभुज अगर है, इसका द्विभाजक ऊपर मिलता है, ये कोण A है, तो यहाँ का जो कोण होगा 90 + a/2। बाह्य द्विभाजक का देख लीजिए, बाह्य द्विभाजक ABC, इसका द्विभाजक बाह्य का यहाँ ऊपर मिलते हैं, तो ये कोण होगा 90 - a/2। दोनों इम्पॉर्टेंट है, आते आते हैं क्वेश्चन, 100% आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो गया, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5%, ब्याज में 15 रुपये का अंतर है। तो देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D2 = 2 वर्ष का PR²/100 का स्क्वायर। तो 15 का अंतर है, मूलधन नहीं पता है, R कितना है, 5 × 5/100 × 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15 × 100 × 100/5 × 5, कैंसिल करेंगे 3, कैंसिल करेंगे 6000, कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। एक तो एक तरीका है, दूसरा आपका देख लीजिए, दूसरा मेथड देखिए, जो अंतर आएगा वो आएगा 5 × 5/100% का, यानी कि 0.25% का अंतर आएगा। किसमें, CI और SI के दर में, 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के दर में कितने का अंतर आएगा, 0.25% का, जो कि कितना है, 15 रुपये है। इसलिए मूलधन बताना है 100%, तो हो जाएगा 15 × 100/0.25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15 × 100 फिर × 100/25, तो 2 अंक पर दशमलव, इसलिए ऊपर 100 से गुणा कर दिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 6000 हो जाएगा, फिर से 6000, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक शहर की जनसंख्या इतनी यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% पर mm है तो उस शहर की जनसंख्या 2 साल बाद होगी, यानी कि प्रत्येक साल 5% बढ़ता है, प्रत्येक साल 5% बढ़ता है ये आपकी जनसंख्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5% से पहले साल 21/20, फिर अगले साल
21/20। तो ये आपको दिया है, ये पूछ रहा है। तो 20 × 20 कितना दिया है 176400। हमें क्या चाहिए 21 × 21 तो 17 1,76,400 गुणे 20 गुणे हो जाएगा 21 × 21/20 इतना बराबर दिया है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको 2 0 कैंसिल और यहाँ इससे 4 से कैंसिल करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो हो गया 441 गुणे 21 गुणे 21 यानी कि 441 गुणे 441। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1,94,481। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका एक तरीका और बता देते हैं आपको। जैसे 5% है तो 2 साल में 5 + 5 और +5 गुणे 5/100। तो जनसंख्या बढ़ के 10% ना होके कितना हो जाएगा 10.25%। आपको 100% का दिया है। 100% कितना दिया है 1,76,400। इसलिए आपको चाहिए 10%, 10.25% और, यानी कि 110.25% का मान। ये हो जाएगा 1,76,400/100 और गुणे 110.25। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4.5 साल बाद एक धनराशि का सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 9/10 है। तो ब्याज की दर तो देखिए 9/10 है। तो ये हो गया मूलधन और ये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, हुआ ना। कह रहा है ना साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 है, यानी कि ये मूलधन हो गया, ये हो आपका हो गया ब्याज। अब आपको क्या चाहिए दर चाहिए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है 9 है गुणे 100 मूलधन कितना है 10 है। समय कितना है 4.5 साल, यानी कि 9/2 वर्ष। समय कितना है 4.5 साल 9/2 वर्ष। ठीक है ना, 9/2 वर्ष। तो कर लेंगे इसको, 9 से 9 कैंसिल, 10 से यहाँ 100 और 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 दूना 20%। कितना हो जाएगा 20%। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे कह रहा है 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में और 8 पुरुष 5 बालक 2 दिन में पूरा कर दे। पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात या क्षमता का अनुपात एक ही बात है। तो देखिए 2 पुरुष क्या हैं 2 पुरुष 2 मैन 3 बॉयज कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। 8 आदमी और 5 बालक कितने दिन में 2 दिन में। दोनों बराबर हो जाएगा। ये M1 D1 से लग जा रहा है। M1 D1 = M2 D2। बस जो आदमी हो 2 अलग प्रकार के हैं, इसलिए प्लस में आ रहा है बीच में। और ये दिन हो ही गया आपका। तो कर लेते हैं 12M + 18 भी 6 का अंदर गुणा किए, इधर इसमें गुणा हो जाएगा 16M + 10 भी। इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 4M, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8B। इसलिए M/B बना देंगे 8/4 यानी कि 2/1। तो आदमी और लड़के के कार्य का अनुपात 2:1 कार्य का अनुपात हो गया। ये इसी को कहिए एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमता का अनुपात है। जो जितना कार्य कर रहा है वही उसकी क्षमता है। ठीक है ना, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। आप इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर।
धन्यवाद।